उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी अबाज का BBS 3 व एडासा द्वारा एक शानदार कार्यक्रम रखा गया ताकि बहुजनों को एकजुट किया जा सके और उनको बाबा साहब के मिशन के प्रति जागरूक किया जा सके। भीड़ हॉल में काफ़ी थी, काफ़ी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम लखनऊ में आहूत किया गया था, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार के नाम से ये कार्यक्रम लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में आहूत किया गया, जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर खूब हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। आइए कार्यक्रम आए कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आदरणीय खुला मंच और जितने भी हम मीडिया पर्सन आए हुए हैं, आप सभी को सादर नमोदय, जय भीम। आज हम लोग लखनऊ में, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में आज राष्ट्रीय सेमिनार है और साथ ही मंडलीय सेमिनार भी, और पूरे भारत से राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और बात की जाती है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तथागत बुद्ध और उनके मिशन की। जब उनके मिशन की बात की जाती है तो ये बात होती है कि आप आज जहाँ पे हो वहाँ पर बहुजन समाज को स्थापित करने के लिए, लाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा परिश्रम किया तो वह डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का अगर परिश्रम नहीं होता तो आज जो भारत देश में बौद्ध धर्म की और मिशन की जो पुनर्जागृति हो रही है, ये शायद स्थापित नहीं हो पाती। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा भारत में बौद्धमय होगा और हम इस देश के हुक्मरान जरूर बनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। मैं उमेश प्रताप सिंह दिनकर, आवाज़ का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। आज हम लोग लखनऊ में इधर आए हुए हैं और राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ पर हो रही है। इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये सेमिनार जो है लखनऊ मंडल की आज हो रही है। इससे पहले 7 मंडलों की सेमिनार हो चुकी हैं आवाज़ का किंग। और इस सेमिनार में खूबसूरती ये है कि लखनऊ मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता जो आवाज़ का में दिन रात काम कर रहे हैं और सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, सामाजिक उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। तो बड़ी तादाद में आज यहाँ पर जुड़े हैं। और निश्चित रूप से चुनावों से पहले ये बैठक हो रही है, तो इसके कहीं ना कहीं हम लोग जो है इसका विचार कर रहे हैं कि आगामी जो वर्तमान सरकार है वो हमारे लिए, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, शिक्षकों के लिए कैसे काम कर रही है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में बहुजन बोधि समाज की भीड़ इस बात का प्रतीक थी कि बाबा साहब के मिशन को जानने के लिए लोग लगातार आतुर हैं और बाबा साहब के मिशन से जुड़कर लोग बाबा साहब के मिशन को पूर्ण करने हेतु लगातार कार्य करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में आए कुछ लोगों से और खुला मंच ने बात की, आइए सुनते हैं। खुला मंच का बहुत बहुत साधुवाद। आज का कार्यक्रम लखनऊ में राष्ट्रीय युवा केंद्र पर आयोजित किया गया था, जिसमें लखनऊ के आसपास से कम 40-50 गाँवों से पब्लिक यहाँ आई थी जो आमतौर पर थी। उसके बाद शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों का भी जमावड़ा बड़ी संख्या में रहा। कुल मिला के संगठन का जो उद्देश्य था कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन को हम धरातल पर कैसे ले जाएं, तो लखनऊ की टीम ने, पूरे मंडल स्तर की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जनार्दन को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव बैठक किया। निश्चित बात है कि अगर अंबेडकर मिशन को हमको सक्सेस करना है, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, तो हमको जन जन के पास पहुँचना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब की विचारधारा, तो बुद्ध की आइडियोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धनंजय कुमार, जिला अध्यक्ष गाजीपुर और राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी आवाज़ का, नई दिल्ली। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बाबा साहब के सपनों को पूर्ण करने के लिए बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाना। यही आवाज़ का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे तमाम जनपदों से, तमाम गाँवों से तमाम लोग मिशनरी साथी आए हुए हैं और यहाँ ऐसे ऐसे वक्ता आए हुए हैं ताकि बाबा साहब के सपने को पूर्ण करने के लिए अच्छा संदेश दे सकें। और हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्ध मुसाफिर सर, जो कि रात दिन चल करके इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, बाबा साहब के सपने को पूर्ण करने के लिए रात दिन चलते हैं और मिशनरी साथियों को के जहन में कूट कूट करके मिशन भरने का कार्य करते हैं। यहाँ का मुख्य उद्देश्य यही है, बाबा साहब के सपनों को पूर्ण करने के लिए यहाँ से संदेश लेकर गांव-गांव में जाएं, बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूर्ण किया जा सके।
ये भीड़ इस बात का भी प्रतीक है कि बहुजन बोधि समाज अब लगातार जागरूक हो रहा है और वह बाबा साहब को पढ़ करके, बाबा साहब को जान करके, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की लगातार कोशिश भी कर रहा है, ताकि बाबा साहब के बताए हुए मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। आइए एक और शख्स से बात करते हैं। बाबा साहब द्वारा ये कही हुई बात है कि हमारे बहुजन के लोगों को जब तक पूरा संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक संविधान के अनुसार उनको रखा नहीं जाएगा, तब तक हमारे दलित, अस्पृश्य और कमज़ोर लोगों को कोई ध्यान नहीं देगा, न कोई पूछेगा। आने वाली पीढ़ी है जी आज भी भटके हुए हैं, जी जी आपका क्या मैसेज है? उनके लिए तो हम बाबा साहब के आदेशों को, बाबा साहब के विचारों को उन तक ले जा रहे हैं और हमारी कोशिश है, आवाज़िका के माध्यम से हमारी गोष्ठी हो रही है, हमारी सभाएं हो रही हैं और हर सभाओं में उनके विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। और हम गांव के लोगों को ज़्यादा मतलब अपनी सभाओं में आमंत्रित करते हैं कि उन्हें ही बाबा साहब के विचारों की ज़रूरत है और उन तक बाबा साहब के विचार जाएं ताकि उनमें कुछ प्रगति हो, वो कुछ जागरूक हों। ये हमारी कोशिश रहती है सर। खैर, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर बहुजन बोधि समाज यूं ही आगे बढ़ता रहे और बाबा साहब को पढ़ करके, बाबा साहब को जान करके दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करे, ऐसी खुला मंच तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता है। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार यूं ही लगातार चलते रहें ताकि लोग लगातार जागरूक होते रहें। खुला मंच से लखनऊ से जयराम की रिपोर्ट।